नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एवरीवन पर। दोस्तों मैं सूरज यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी, ईटीसी एग्जाम के लिए तैयारी कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर जो आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक जरूर से पहुंचे। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इससे पहले हमने वर्णमाला कवर किया था हिंदी में। तो वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पे हमने क्या किया था, ये जो वर्ण है इनको बांटा था। तो उच्चारण के स्थान पे दो, मतलब उच्चारण के स्थान पे दो प्रकार के होते हैं वर्ण। एक आपका स्वर वर्ण होता है, एक आपका व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, तो हमने स्वर वर्ण को कवर कर लिया था। ठीक है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो उसको तो हमने कवर कर लिया था। आज हम उसके दूसरे पार्ट यानी व्यंजन वर्ण का कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट। ठीक है, तो आइए समय को ध्यान में रखते हुए व्यंजन वर्ण को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों स्टडी फॉर एवरीवन चैनल पे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, जिन, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान समझिए, सबको मैं विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिन स्वर वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, नहीं होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, जिन व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, और जिनको बोलने में अत्यधिक समय लगता है। जिन व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और बोलने में भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, लेकिन इसको सही तरीके से परिभाषित करेंगे कि जिन व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और जिन्हें स्वर वर्णों के सहायता से बोलते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और इसे हम जब बोलेंगे तो स्वर वर्णों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसे ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है, यानी कुल संख्या होती है 39 और मूल संख्या होती है 33। ठीक है, आइए समझते हैं कि मूल संख्या 33 और 39 कैसे है, किन्हें मिला के बनी हुई है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, जो व्यंजन आपका है ना, इनका टोटल संख्या 39 है। ठीक है, 39 कैसे, तो देखिए, एक होता है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, एक होता है स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, एक होता है संयुक्त व्यंजन, एक होता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं ठीक है, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं इनकी कुल संख्या होती है 33। ठीक है, जो स्पर्शी, तो ये जो तीन वो है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। तो जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या होती है 33। और 33 किसको किसको मिला के बनते हैं, तो एक वर्गीय व्यंजन होता है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है, एक उष्म व्यंजन होता है। ठीक है, जो वर्गीय व्यंजन होता है इनकी संख्या होती है 25 और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 4 और जो उष्म व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन में इनकी कुल संख्या होती है 4 और द्विगुण व्यंजन में होती है कुल संख्या 2। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि जो स्पर्शी व्यंजन है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिए। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट में जरूर हमें इन्फॉर्म करिए। ठीक है, देखिए, व्यंजन में कुल संख्या होती है 39। ठीक है, कैसे 39, तो हमने क्या किया कि स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन में इसको बांट दिया। ठीक है, तो जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या हो जाएगी 33। अब 33 कैसे होगी, तो 33 होगी कि इसमें तीन पार्ट हो गए, एक वर्गीय व्यंजन हो गया, एक अंतस्थ व्यंजन हो गया, एक उष्म व्यंजन हो गया। तो जो आपका ये वर्गीय व्यंजन है इसकी संख्या टोटल होगी 25, जो अंतस्थ व्यंजन है इसकी टोटल संख्या हो गई 4 और जो उष्म व्यंजन है इसकी टोटल संख्या हो गई 4। तो ये तो 33 हो गए। ठीक है, जो संयुक्त व्यंजन है इसकी संख्या हो गई 4, तो कितने हो गए, 37 हो गया। फिर जो द्विगुण व्यंजन है इसकी संख्या हो गई 2। ठीक है दोस्तों, अभी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे, अभी ये शॉर्टली तरीका है। ठीक है, याद करने का। ठीक, उसके बाद देखिए कि जो आपका स्पर्शी यानी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, वो मूल संख्या या स्पर्शी व्यंजन है, इसकी जो टोटल संख्या होती है 33। ठीक है, 25 उधर जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। ठीक है, तो 25 था 29, 29, 29 4 33। ठीक है, तो जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उसमें कौन कौन से आपके वर्ड आ जाएंगे,
ठीक है। वर्ड भाई जानना जरूरी है कि भाई कोई पूछ वर्गीय व्यंजन में कौन से वर्ड आएंगे, अंतस्थ व्यंजन में कौन से वर्ड आएंगे, उसमें कौन सा द्विगुण कौन सा है, संयुक्त कौन सा है, तो क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। तो पूछेगा 4 में कौन है, तो वही बताएंगे ना जो है। तो आइए समझते हैं क्या दिक्कत है, स्टडी फॉर एवरीवन के साथ है भाई। ठीक है। तो क वर्ग, देखिए अब वर्ग में वर्गीय व्यंजन मतलब वर्ग में, ठीक है, वर्ग में हमने तो क वर्ग, ठीक है। तो इसमें है क वर्ग में आपका आ जाएगा क ख ग घ अंग, ठीक है। उसके बाद आपका च वर्ग है, च वर्ग में आ जाएगा च छ ज झ इया, ठीक है। ट वर्ग, ट वर्ग में आपका हो जाएगा ट ठ ड ढ ड़, ठीक है। त वर्ग, त वर्ग में आपका त आ जाएगा, थ आ जाएगा, द आ जाएगा, ध आ जाएगा, न आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प वर्ग, प वर्ग में आपका प फ ब भ म, ये आपका वर्गीय व्यंजन है। टोटल इनकी संख्या है 25, ठीक है। वर्गीय व्यंजन की टोटल संख्या 25 यही है आपके वर्गीय व्यंजन, ठीक है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में आपके आ जाएंगे य र ल व, य र ल व, ठीक है। आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। अभी ये समझेंगे कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं है, स्टडी फॉर एवरीवन के साथ पढ़ रहे हैं। उष्म व्यंजन, उसमें स, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और ह, ये आपके उसमें व्यंजन आ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन में आपके आ जाएंगे छ, त्र, ज्ञानी और स्र, ठीक है। तो आधा क और स से मिलकर बना है छ, ठीक है। आधा त और र से मिलकर बना है त्र, ज और इया से मिलकर बना है इया, यज्ञ सॉरी, और छोटा आधा बड़ा स से और र से मिलकर बना है स्र, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन स्वर वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और सॉरी दोस्तों गड़बड़ा जा रहा है, जिन व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी टोटल संख्या होती है कितनी, 39, और मूल संख्या होती है 33, ठीक है। जो वर्गीय व्यंजन की संख्या होती है कितनी, 25, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन मतलब 25 में 4 अंतस्थ जोड़ देंगे और 4 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगी 33, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। उसके बाद संयुक्त व्यंजन की संख्या हो जाएगी 4 और द्विगुण व्यंजन की हो जाएगी संख्या 2। तो सब मिला के हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 39, ठीक है। आइए समझेंगे अब कि 39 तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि जो आपके संयुक्त अंतस्थ व्यंजन है उसमें व्यंजन है, ठीक है, ये जो व्यंजन वर्ण के भेद हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें देखना है कि व्यंजन वर्णों का भेद क्या है, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए व्यंजन वर्ण के भेद जानते हैं, ठीक है, कि व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं, ठीक। तो व्यंजन वर्ण के भेद आपके 6 हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं आपके 6, कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। इधर एक है आपका स्पर्श व्यंजन, एक आपका है अंतस्थ व्यंजन, एक आपका उष्म व्यंजन, एक आपका है संयुक्त व्यंजन, एक होता है द्विगुण व्यंजन, एक होता है वैदिक व्यंजन, ठीक है। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, 6। व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, 6। कौन कौन, एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन, ठीक है। उसके बाद जो स्पर्श व्यंजन है इसमें क से म तक आता है वर्ण। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में 4 होते हैं, य र ल व। उष्म व्यंजन में स स ह होते हैं। संयुक्त व्यंजन में छत्र ज्ञानी स्र होते हैं। द्विगुण में द ढ होते हैं। वैदिक में क होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, ध्यान समझिएगा, जिन स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, तो जिन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का अधिक उपयोग होता है, प्रयोग होता है। क्या, जिन व्यंजन वर्ण में कंठ, तालु, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का अधिकाधिक प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या समझे, कि जिन व्यंजन वर्णों में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का अधिक प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं क्या, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इन्हीं पांचों का ज्यादा उपयोग जिसमें करेंगे वो आपका स्पर्श व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। इनकी टोटल संख्या होती है 25
और मूल संख्या होती है 16। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी मूल संख्या है और कौन है कुल संख्या। ठीक है, ये देखिए आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। ठीक है, तो क वर्ग में जाहिर सी बात है क ख ग घ अंग आता है, च छ ज यहाँ आता है च वर्ग में, ट ठ ड ढ़ अड़ आता है आपका ट वर्ग में, और त थ द ध न आपका त वर्ग में आता है, प फ ब भ म प वर्ग में आता है। ठीक है, तो इसमें से 4 ले लीजिए इधर का, मैंने शुरू से 4 ले लीजिए वर्ड सभी वर्गों में, तो आपका मूल व्यंजन कहलाएगा वो। ठीक है, और जो 5 वाले हैं, जो 5वें नंबर पे आ रहे हैं सभी में, सभी वर्गों में जो 5वें नंबर पे आ रहे हैं वो मूल संख्या नहीं इनको गिना जाता है। ठीक है, उनको मूल संख्या में नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जो आपका क वर्ग है ये बोला जाता है कंठ से, जो आपका च वर्ग है ये बोला जाता है तालु से, जो आपका ट वर्ग है वो आपका बोला जाता है मूर्धा से, जो आपका त वर्ग है बोला जाता है दंत से, और जो आपका प फ ब म यानी प वर्ग है बोला जाता है आपका ओठ से। ठीक है, तो ये आपका स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है, कि जिनका प्रयोग में क्या करते, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ का अधिक प्रयोग करते हैं, वो आपका स्पर्श व्यंजन कहलाता है, और इनकी संख्या 25 होती है। बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? ठीक है, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सांस अंदर की तरफ खींची जाती है, समझिए अंतस्थ माने अंदर। ध्यान समझिए, इधर आपके क्वेश्चन में आंसर छिपा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ माने अंदर। तो जिन व्यंजन वर्णों को उच्चारण करने में सांस अंदर की तरफ हम तरफ खींचते हैं वो आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इनकी संख्या होती है 4, य र ल व। ठीक है, क्या समझे? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सांस हम अंदर की तरफ खींचते हैं उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, य र ल व। उसके बाद आपका है उष्म। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, यानी जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा होती है उसे हम उष्म, उष्म माने गर्मी होता है, ध्यान समझिए, उष्म मतलब गर्मी होता ही है। तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जो ये संयुक्त व्यंजन है वैदिक व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त उष्म व्यंजन के बाद आपका संयुक्त व्यंजन है, उसके बाद द्विगुण व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद वैदिक व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद व्यंजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वाई संवेग के आधार पर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद आपका जो बचा है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए ध्यान समझिए, संयुक्त व्यंजन जाहिर सी बात है संयुक्त मैंने जोड़ा हुआ है, संयुक्त मैंने जोड़ा हुआ ही होता है ना। तो जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, छत्र ज्ञानी और श्र ये आपका संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो द्विगुण व्यंजन मतलब जिन व्यंजन वर्णों में दो व्यंजन वर्णों का गुण पाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ड ढ, जैसे लोढ़ा, तो लोढ़ा को हम लोढ़ा ऐसे नहीं लिखते हैं, लोढ़ा। ठीक है, ये आपका गलत है, लोढ़ा हम लोग ऐसे लिखते हैं, लोढ़ा। ठीक है, होता है ना लोढ़ा। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है वैदिक व्यंजन। तो जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गया। ठीक है, आपके द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है 2, ड ढ। ठीक है, ठीक है, ड ढ द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? द्विगुण व्यंजन कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वैदिक व्यंजन जो व्यंजन केवल वेदों तक ही सीमित रह गया है और जिनका हिंदी में कोई प्रयोग नहीं होता है। जो व्यंजन वर्ण केवल वेदों तक ही सीमित रह गया है और जिनका हिंदी में प्रयोग नहीं होता है उन्हें हम वैदिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या होती है 1। ये आपका दिख रहा है। ठीक है, ये वेद वाला है। ठीक है, ये आपका क्या है? वेद वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को कमेंट शेयर लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्र जो भी आस पड़ोस के लोगों से सब्सक्राइब कराएं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एवरीवन पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।